और वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज हम क्लास 2 का गणित का वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए, ये पहला वीडियो है गणित का। चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है और किस तरह से आप लोगों को सवाल हल करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि जो लाइक का बटन है, लाइक के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं आप सवाल पे। सवाल में कह रहा है कौन सा अंदर है कौन सा बाहर है, आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो आपको इस सवाल में एक पिंजरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है? एक पिंजरा आपको दिखाई दे रहा है। देख लीजिए, यहाँ पे एक पिंजरा आपको दिखाई देता होगा। इसमें एक चूहा है और बाहर में एक क्या है, कुत्ता है। तो आपको बताना है कि कौन सा जानवर अंदर है और कौन सा जानवर क्या है, बाहर है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए अंदर। ठीक है ना, आप अंदर लिख दीजिए। अंदर लिखने के बाद यहाँ पे आप लिख दीजिए चूहा। अंदर लिखने के बाद यहाँ लिख दीजिए चूहा और फिर एक आंसर लिखिएगा आप अपने कॉपी पे या फिर कहीं पे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो पेंसिल का निशान है आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिख दीजिए बाहर। क्या लिख दीजिए? बाहर। बाहर लिखने के बाद बाहर में कौन है, तो बाहर में कुत्ता है। बाहर में कौन है? कुत्ता है। जल्दी से आप इसे अपने कॉपी पे नोट करेंगे। अंदर कौन है? अंदर में है चूहा और बाहर कौन है? बाहर में है कुत्ता। ठीक है, इसी बात समझ गए। इसके बाद यहाँ पर आपका एक सवाल है, सवाल को आपको हल करना है। सवाल में देखिए यहाँ पे कहाँ पे लिखना है, अब आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना, देख लीजिए सवाल में आपसे कह रहा है कि पिंजरे के अंदर क्या है। पिंजरे के अंदर क्या है, तो आप देख पा रहे हैं कि पिंजरे के अंदर कौन है? चूहा है। तो आप यहाँ पे आराम से चूहा लिख दीजिए। ठीक है ना, पिंजरे के अंदर कौन है, तो पिंजरे के अंदर चूहा है। ठीक है, जल्दी से ऐसे नोट कीजिए। वीडियो को रोक दीजिए। वीडियो को बीच वाले वीडियो आप छुएंगे तो वहाँ पर एक इस तरह से एक बटन का निशान होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो रुक जाएगा। वीडियो रोक करके सबसे पहले आप अपना आंसर लिखिए। ठीक है, ये वाला आंसर लिख लीजिए वहाँ पे, चूहा। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि घड़े के बाहर क्या है। आपको घड़े के बाहर बताना है। ये जो घड़ा है, आप ये वाला घड़ा देख पा रहे हैं, ये जो घड़ा है, इस घड़े के बाहर कौन है आपको बताना है। तो घड़े के बाहर देखिए एक बिल्ली यहाँ बैठी है। तो आपको यहाँ पर आंसर में लिखना है बिल्ली। क्या लिखना है? बिल्ली। आंसर में बिल्ली लिखना है। ठीक है ना, तो घड़े के बाहर कौन है? घड़े के बाहर कौन है? बिल्ली है। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, देखते हैं। इस सवाल में पूछ रहा है आपसे पिंजरे के अंदर और पिंजरे के बाहर कौन है। पिंजरे के अंदर और पिंजरे के बाहर कौन है। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि पिंजरे के अंदर एक तोता है। कौन है? तो ये वाला लाइन, जो फर्स्ट वाला लाइन, इसमें आप लिखेंगे तोता। ठीक है, तोता है। और पिंजरे के बाहर कौन है, तो पिंजरे के बाहर एक कौवा है। पिंजरे के बाहर कौन है? एक कौवा है। तो आप दूसरा लाइन में लिखेंगे कौवा। ठीक है, आपको दो लाइन दिया है, एक लाइन यहाँ है एक लाइन यहाँ है। तो पहला लाइन में तोता लिखिए, दूसरा लाइन में कौवा लिखिए। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में आपको बताना है कि नीचे क्या है, उसे लिखना है। नीचे क्या है से मतलब से आप समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि यहाँ पे नीचे क्या है। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है, कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर भी कुछ रखा गया है और नीचे में भी कुछ है। उसके बाद एक पेड़ है, पेड़ पे एक बालक चढ़ा हुआ है, उसके नीचे भी कुछ रखा हुआ है। तो आपको बताना है कुर्सी के नीचे क्या है। ठीक है ना, आपको आंसर देना है कुर्सी के नीचे क्या है। तो आप देख पा रहे हैं कि कुर्सी के नीचे क्या है, बताइए। कुर्सी के नीचे जो है आपको एक पेंसिल या एक पेन नजर आएगा। ठीक है ना, तो आप लिख पाएंगे कुर्सी के नीचे क्या है, एक कलम आप लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है ना, कुर्सी के नीचे क्या है, ध्यान से देखिए। कुर्सी के नीचे जो है एक कलम है। क्या है? एक कलम है। कोलोमो कलम लिखिएगा। ठीक है, कुर्सी के नीचे क्या है, एक कलम है। तो इसका आंसर यहाँ पे देना है आपको। ठीक है, कहाँ देना है? यहाँ पे देना है इसका आंसर। यहाँ पे आप लिखेंगे कलम। चलिए इस तरह से आप लिख दीजिएगा कलम। उसके बाद आपसे पूछा इस ये जो पेड़ है, ये वाला जो पेड़ है, इस पेड़ के नीचे क्या है। तो इस पेड़ के नीचे डलिया है या फिर टोकरी है। आप यहाँ पे डलिया लिख दीजिए, डलिया। पेड़ के नीचे क्या है, एक डलिया है या फिर एक टोकरी है। आप टोकरी भी लिख सकते हैं। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, देखिए। टेबल के ऊपर और नीचे कितनी गेंदें हैं, गेंदों को गिन कर लिखना है। तो टेबल के ऊपर कितनी गेंदें हैं और टेबल के नीचे कितनी गेंदें, ये दोनों आपको बताना है। देखिए टेबल के ऊपर कितनी गेंदें हैं, गिनिए। 1 2 3, एक इसके पीछे है 4, एक यहाँ पे छोटा सा गेंद है 5। तो टेबल के ऊपर कितनी गेंदें हैं, 5 गेंदें हैं।
और टेबल के नीचे कितनी गेंदें हैं, सभी गेंदों को गिनिए। 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे छोटा वाला 6, टेबल के नीचे 6 गेंदें हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देखना है देखिए, उसके बाद अपने बुक पर इन सवालों को बनाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।